एक तरफ आसमान से बरसती आग और 47 डिग्री का टॉर्चर, दूसरी तरफ सिस्टम की वो ढीली लाचारी जिसने रोहतास नगर विधानसभा के सैकड़ों परिवारों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। पिछले 25 दिनों से पीने के पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे रामनगर इलाके के लोगों का आज सब्र आखिरकार टूट गया। बार बार की लिखित शिकायतों के बावजूद भी जब बिजली कंपनी बीएसईएस के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी तो आज क्षेत्रीय बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में सैकड़ों आक्रोशित महिला और स्थानीय निवासियों ने दिलसाद गार्डन सी ब्लॉक स्थित बीएसईएस दफ्तर का घेराव कर दिया। दफ्तर के भीतर ही धरने पर बैठी महिलाओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक खंबा नहीं हटेगा हमारा धरना नहीं रुकेगा। अब नहाना धोना और खाना पीना भी इसी सरकारी दफ्तर में होगा। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। हम रोज विधायक जी के जाते हैं, वहाँ पे बोलते पानी है ना। विधायक जी ने इनको कहा भी कि वो काम कीजिए, पानी नहीं आ रहा, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, पर इन लोगों के कान पे जूं नहीं रहूंगी। आज हम सब लोग आरडब्ल्यू के मिलकर यहाँ पे आए हैं, तो ये क्या कहते हैं, इनके जो है डिपार्टमेंट का जो है कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठा, इनका कोऑर्डिनेशन हो गया, हम लोगों को पानी नहीं मिला, घर में सब परेशान है। और ये क्या एसी में बैठे हैं, पानी ठंडा पी रहे, कोई दिक्कत इनको है नहीं। आम जनता से कोई मतलब इनका है नहीं, जनता की समस्या को सुनता है नहीं। आप जाइए, क्यों जाए, आज यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक काम नहीं होगा, और हम यही रहेंगे। नित्य काम के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए। सुबह उठो, रात भर पूरी रात जगह नल चला के देखो पानी आएगा, पानी आएगा, पानी की बूंद नहीं आती। पता है कि जल ही जीवन है और सुबह से शुरू हो जाता है। अगर पानी होगा तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और आप देख पा रहे कि हमारे विधायक बीमार होने के कारण और इन्हीं के अधिकारी बोलते हैं कि आप यहाँ आके हमको बताइए। तो अगर इन्होंने पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, आज ये हमें बता रहे हैं कि आध घंटे में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लगातार इनसे बार बार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इन पे कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे कि बताया कि अगर हम यहाँ से देख पा रहे एसी है, तो इनको कैसे पता चलेगा कि अगर बाहर निकलिए ना 45% डिग्री चल रही है, गर्मी में पानी चाहिए। और हर महिला के पूरा परिवार ही सुबह अगर खाने से लेके पीने से लेके घर के सारे कार्य पानी से होंगे। और जब पानी नहीं है, अगर इन्हीं के परिवारों में पानी नहीं आएगा तो वो इनके परिवार के, इनकी बीवी के, इनके बच्चे भी रोड पाएंगे, हम जैसी बहनों माताओं की तरह। तो हम जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे और यहाँ से नहीं निकलेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो लगातार हमारे विधायक जी हमारे पास और आरडब्ल्यू के सारे परिवार, सारी माताएं बहनें हम इनके साथ हैं, जो इतनी बीमारी के बावजूद भी हमारे साथ माताओं के साथ खड़े हैं, बहनों के साथ। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं इनको। और इतने ये समस्या समाधान नहीं सुनेंगे, चाहे कोई भी कर्मचारी है, चाहे हमें पूरी रात यहाँ रहना पड़े, लेकिन जब तक ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। विधायक जी ने हम लोगों ने यहाँ आकर इतना इनको कहा कि वो खंबा वहाँ से हटा दीजिए, खंबा हट जाएगा, पानी की समस्या हल हो जाएगी, पर इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। ये हमारे विधायक जी को बीमारी में भी यहाँ बुलाकर लाए हैं। हमें बहुत बीएसईएस से सख्त नफरत हो रही है इस समय। बीएसईएस हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? आज अगर ये खंबा नहीं हटता है तो यहाँ से कोई आरडब्ल्यू का बंदा यहाँ से नहीं जाएगा। सब लोग यही बैठेंगे और धरना देंगे। हम लोग यही बैठेंगे, विधायक जी के साथ बैठे। पूरा मामला दिल्ली जल बोर्ड की नई पाइपलाइन को मुख्य सप्लाई पाइपलाइन से जोड़ने का है। काम शुरू भी हुआ, लेकिन विकास के इस रास्ते में बीएसईएस का एक बिजली का खंभा विलेन बनकर खड़ा हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दो बार बीएसईएस को लिखित पत्र भेजा गया। इस खंभे को शिफ्ट करने की गुहार लगाई गई, लेकिन एयर कंडीशन कमरे में बैठे बीएसईएस के आला अधिकारी मूक दर्शन बने बैठे रहे। चिलचिलाती गर्मी में आम जनता पानी के बिना कैसे जी रही है, इससे इन अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं। बार बार संज्ञान में लाने के बावजूद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुली, जिसके कारण आज हमें ये उग्र कदम उठाना पड़ा। आज सुबह से ही दिलसाद गार्डन का बीएसईएस दफ्तर किसी राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। हाथों में खाली बर्तन, मटके, बोतल लेकर पहुंची महिलाओं ने बीएसईएस हाय हाय, बीएसईएस मुर्दाबाद और अधिकारी होश में आओ के गगनभेदी नारे लगाए। महिलाओं का कहना है कि घर का सारा काम पानी पर निर्भर है, लेकिन विभाग की सुस्ती ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। रोहतास नगर विधानसभा में रामनगर इलाके में पिछले 20-25 दिनों से पानी का गंभीर संकट है। ऐसा ध्यान में आया कि जल बोर्ड की लाइन को मेन लाइन से जोड़ना है, उसके लिए काम शुरू किया गया। लाइन के ऊपर
एक बिजली का खंभा आ रहा है, उसको शिफ्ट करने के लिए BSES से रिक्वेस्ट की गई। 2 बार जल बोर्ड के द्वारा इनको लेटर दिया गया। उस लेटर का आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार टेलीफोनिक मेरे द्वारा बात करने के ऊपर भी इनके कानों पर जू नहीं जाएंगी। एक आम आदमी को पानी की क्या आवश्यकता है और इनकी नेग्लिजेंसी के कारण उस क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बार बार बात करने के बाद भी जब इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी तो उस क्षेत्र के निवासी आज मेरे साथ खुद आए हैं और इनको ये हमने तय किया है कि जब तक वहां पर लेबर नहीं लगेगी उस खंबे को शिफ्ट करने के लिए, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अधिकारियों ने क्या अपना आश्वासन मिला था? अभी आज जब हम यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं तो इनका कहना यह है कि हम अभी लेबर लगा रहे हैं। हमने इन्हें कहा है कि वहाँ काम शुरू हो, उसका वीडियो आप हमें दिखाइए, अगर ये हमें दिखाते हैं तो हम चले जाएंगे। मगर आप ये देखिए कि इनकी लापरवाही के कारण सैकड़ों परिवारों को वहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा और सरकारी डिपार्टमेंट इनको लेटर लिख रहा है 2 बार, उसका भी जवाब देने में इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। आज हम प्रत्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, अभी इन्हीं की टेबल पर हम नहाएंगे भी, इन्हीं के हम पानी भी पिएंगे, इन्हीं के हम शौच भी जाएंगे। एक आम आदमी को पानी उपलब्ध ना होने के कारण क्या दिक्कतें होती हैं वो इनके ध्यान में नहीं आ रहा। आज हम सारे अपने जो नित्य क्रम है, नित्य की जरूरतें पीने के पानी से संबंधित, वो सब यहीं पर करेंगे। जनता के भारी आक्रोश और विधायक के तीखे तेवर के सामने आखिरकार BSES के अधिकारियों को बैकफुट पर आना ही पड़ा। फाइलों को दबाकर बैठे अधिकारियों ने दबी जुबान में माना कि मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी के कारण कार्रवाई धीमी चल रही है। घेराव और बढ़ते हंगामे को देखते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज के आज विवादित खंभे को वहां से हटा दिया जाए ताकि जल बोर्ड की लाइन को मेन लाइन से जोड़ा जा सके और क्षेत्र में पानी की सप्लाई बहाल हो सके। मेरा नाम अरविंद बाबू है, मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कुछ कहेंगे जो समस्या विधायक जी लेकर आए हैं? ये विधायक साहब से मेरा नॉलेज पे आया है, ये 14 तारीख को हमने 15-16 तारीख को इसका अप्रूवल ऊपर से लेके दे दिया। फिर क्या है, इसमें वहाँ पे एक नेम बोर्ड है PWD का, वो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, उसका साथ ही जो ये पोल खड़ा है। हमने PWD वालों को बताइए भाई देखो इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी, नहीं सर, फोन पे बात करते नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। और उन्होंने जो है जवानी ये बताई है PWD वालों ने, सर ये जो पोल हम शिफ्ट करेंगे, आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, ये हमें पता चला। लगभग 1 महीना बीत गया है। नहीं 1 महीना नहीं सर, नहीं, हमारे पास जो है ये मेरा नॉलेज में आया है 14 तारीख को साहब से डायरेक्ट बात हुआ है, विधायक साहब से 14 तारीख को मेरे पास आया है, तो मैंने 2 दिन में इसका अप्रूवल दिला दिया और उसके बाद 2 दिन निकल गए सैटरडे से। टेम्परेचर 45 डिग्री है। बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। आज संज्ञान नहीं लिया सर, यही डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की वजह से ये इशू हुआ है। आज हम लेबर लगा रहे हैं, अभी जो है विधायक साहब ने जैसे मांगा हम जो है इसको पोल शिफ्ट करके जो जैसे लेबर लगेगा वीडियो भेज रहे हैं हमारे टीम में। काम प्रारंभ हो जाएगा? ये सर अभी आधा घंटे में शुरू हो रहा है। नहीं होता तो फिर क्या? हाँ जी, अभी मैं आधा घंटे में, सुन लीजिए सर, आज टीम पहुंच गया है वहाँ पे, ठीक है, उनका जो है टीम लगेगा और जैसे वीडियो आएगा मैं साहब को भेज दूंगा, फिर साहब का जो भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। 14 तारीख को आए तो वो अधिकारियों ने कैमरे पर आज के आज खंबा हटाने का वादा तो कर दिया, लेकिन जनता और विधायक ने साफ कर दिया कि जब तक जमीन पर हथौड़ा नहीं चलेगा वो दफ्तर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि अधिकारियों की ये मिसकम्युनिकेशन वाकई दूर होगी या फिर जनता को अपनी प्यास बुझाने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।